और प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्नेत्र। इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम था भरत। एक दिन भरत जी अपना राज्य त्याग कर गंडकी नदी के तट पर जाकर और प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने लगे। पर भरत जी का मन एक मृगी के पुत्र, मृगी के बच्चे मृग में लग गया। भरत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था। भरत जी उसे बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए और उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया। जब भरत जी की मृत्यु का समय आया तो वो मृग का चिंतन करते करते मर गए, इसलिए भरत जी को मृग बनना पड़ा। आप लोगों से एक सवाल, बताइए आप लोग मरते समय किसका चिंतन करते करते मरना चाहेंगे? भगवान का? तो आपको लग रहा है कि आप भगवान का चिंतन कर पाएंगे आखिरी समय? आजकल तो लोग कुत्तों से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। कुत्ता ही है सब कुछ अब तो। यदि आपने कुत्ते में मन लगा रखा कि मेरे मरने के बाद कुत्ते का क्या होगा, तो भगवान बोलेंगे जाओ तुम ही अब कुत्ता बन के कुत्ते की योनि में जाके पता लगाओ कि क्या हो रहा है। तो आप यदि कुत्ते का चिंतन करेंगे तो आपको कुत्ते की योनि मिलेगी। आप स्त्री का चिंतन करते मरेंगे तो आप स्त्री बनेंगे। आप पुरुष का चिंतन करते मरेंगे तो आप पुरुष बनेंगे। पैसे का चिंतन करते मरेंगे तो सांप बनेंगे। तो आपको किसका चिंतन? इसलिए भगवान के चिंतन में प्राण जाए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। कल हमने बताया था कि मरते समय सावधान रहिएगा। मरते समय क्या रहेंगे? बिल्कुल सावधान, यहां वहां मन ना लगे, वरना अंते या मति सा गति। मरते समय जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति। सावधान रहना मेरी मां। भरत जी मृग बनकर आए और यमदूत ने, यमराज ने कहा कि चलो मृग बनकर जाओ। भरत जैसे ज्ञानी मृग बने और तीसरा जन्म उनके भरत जी को फिर मनुष्य का मिला। पर अब की बार वो ज्यादा बोलते चालते नहीं, इसलिए उन्हें लोग जड़ भरत कहने लग गए, जिन्होंने राजा रहुगण को उपदेश दिया। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है तो मरने के बाद क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं सुनना चाहोगे? आप पाप करके आए हैं कि पुण्य करके आए हैं, सुनना चाहोगे? आप अगले जन्म में क्या जाओ बन के जाओगे, सुनना चाहोगे? तो सुनो, शास्त्र जो कहते हैं वो ये दास समझाएगा आपको। सुनो, ईश्वर का लेखा जोखा कैसे चलता है, ईश्वर का हिसाब किताब कैसा है और ईश्वर की गणित कैसी है, जरा उस गणित पर एक नजर डालते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हमारी मृत्यु होती है तो सबसे पहले हमें यमदूत पकड़कर ले जाते हैं और हम सबसे पहले यमपुरी जाते हैं। यमपुरी में वहां यमराज हम सबका हिसाब लेते हैं। वहां पर हमने जो पुण्य किया और जो पाप किया उसका लेखा जोखा होता है। यमराज ने वहां पर पाप अलग किए, पुण्य अलग किए और दोनों को तराजू पर रखा। माना कि आपका पुण्य 100 ग्राम निकला और पाप 5 किलो निकले। अच्छा, आप लोगों का पाप जब हिसाब पाप का होगा तो आप लोगों का पुण्य ज्यादा निकलेगा कि पाप? मैया क्या ज्यादा निकलेगा? कितने किलो निकलेंगे पाप? मैया कितना कह रही हो मेरी माँ? मैया, ओ मैया, कितने किलो पाप निकलेंगे आपके? माना कि एक आदमी मरकर गया, उसके 100 ग्राम पुण्य निकले और 5 किलो पाप निकले, तो यमराज जी कहेंगे कि तुम्हारे पाप ज्यादा हैं, इसलिए पहले पापों का दंड दिया जाएगा। तो जो 5 किलो पाप आपने किए या 10 किलो किए या जो भी, उन जो चीज ज्यादा होगी पहले वो दिया जाएगा। आप कहते हो ना कि हमने तो पाप किया था पर पुण्य भी किया। हाँ, तो पाप का दंड भी मिलेगा, पुण्य का फल भी मिलेगा। वहां अलग हो गए ना दोनों, पाप अलग हो गए। जैसे सुनार जब सोने को भट्टी पर डालता है तो सोना अलग हो जाता है और मिली हुई धातुएं अलग अलग हो जाती हैं, हाँ या ना? उसी तरह पाप अलग पुण्य अलग। जब पुण्य को तराजू में रखा, पाप को तराजू में रखा, पाप ज्यादा थे
तो यमराज ने कहा कि पाप ज्यादा हैं, इसलिए पहले आपको पापों का दंड मिलेगा। और पापों की सजा कैसे मिलती है बताओ? यमराज पापों का दंड कैसे देते हैं? कैसे? 84 लाख योनियां बनाई हैं। पापों का दंड देने के लिए कितनी योनियां बनाई हैं? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी मां, सुनो, 84 लाख योनियां बनाई है ना। तो 84 लाख योनियां जो हैं, जैसे तुमने पाप ज्यादा किए तो पाप का दंड देने के लिए तुम्हें नाली का कीड़ा बना दिया जाएगा, मच्छर बना दिया जाएगा, मक्खी बना दी जाएगी, चमगादड़ बना दिया जाएगा, कोरोना फैलाते रहना। सुअर बना दिया जाएगा, सुअर, गधा बना दिया जाएगा, बोझा ढोते रहो। ये 84 लाख योनियां जो हैं, ये पाप के कारण ही मिलती हैं। कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, नाली का कीड़ा, ये सब तुम्हें बनना पड़ेगा, पाप का दंड भोगना पड़ेगा इन योनियों में। और फिर योनियों से निकाल कर फिर वहां 28 प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में भी डाला जाता है। जैसे कपड़े धुलने के लिए जब आप मैया कपड़ा धुलती हो ना, तो कपड़ा कैसे धुलती हो? पहले तो आप निरमा में भिगा के कपड़े रख देती हो, जो प्रोसेस था पहले। अब वॉशिंग मशीन का हम प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, पुराना प्रोसेस बता रहे हैं। पहले माताएं कपड़े को फुलाकर एक बड़े से बर्तन में सारे कपड़े निरमा डाला, पानी डाला और रख दिया, 2-4 घंटे के लिए कपड़ा रख दिया। फिर क्या करती माताएं? तो जो भगोना में बड़े से बर्तन में कपड़ा रखा निरमा में, तो उसे तो आप मान लो 84 लाख योनियों में आपको बड़े से भगोना में यमराज जी ने भेज दिया, जाओ भोग के आओ। फिर वहां से फिर वो कपड़े वहां से निकलते हैं, फिर मैया क्या करती है? फिर कूटती है। तो तुम्हारी कुटाई होगी नरकों में। ये 84 लाख योनियां भोग के फिर नरक जाओगे, तो वहां कुटाई करेंगे यमदूत, और वहां कुट पिट के फिर मैया क्या करेगी कि गंदे पानी में, जो गंदा पानी होगा उन्हीं कपड़ों का, उसमें एक बार कपड़ा डुबाएगी, फिर आखिरी बार फाइनल कपड़ा को साफ पानी में डुबाएगी, है ना। बस यही है कि तुम्हारा सबसे पहले पापों का दंड मिला 84 लाख योनियों में, वहां से बचा तो नरक जाओ, और वहां से कुछ पाप बच जाते हैं तो फिर थोड़े से पाप लेके आप वापस यमराज के पास आए, आपके पाप सारे खत्म हो गए, जरा से बचे, और फिर आपने जो पुण्य किया 100 ग्राम, उस पुण्य के बल पर यमराज जी कहते हैं जाओ, अब तुम्हें हम मनुष्य का शरीर दे रहे हैं। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, ये 84 का चक्कर लगाने के बाद, नरक भोगने के बाद तुम्हें मिला है, पर थोड़े से पाप लेकर भी आए हो। उस पाप के कारण कोई दुख पाता है, कोई नहीं लाता पाप तो सुख पाता है, और यहाँ सुख दुख उसी के कर्मों के अनुसार मिलता है। ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। भगवान को पाने के लिए दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य का शरीर खेल ना समझना, अब मिल गया है, आगे कब मिलेगा। इसलिए फाइनल ये जो मानव का शरीर मिला, इसलिए कि इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लो, तो 84 के चक्कर में जाने से बच जाओ और भगवान की शरण में जाओ। इसलिए इस शरीर से अब पुण्य करना, वरना पाप हो गए तो फिर 84 का चक्कर है। ऐसे चलता है हिसाब। जो पुण्य करता है, जो भगवान के शरण में है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो भगवत धाम चला जाता है भगवान की शरण में। फिर भगवान जहां चाहे उसे भेजते रहते हैं। वो भगवान का परिकर हो जाता है। वो किस में सम्मिलित हो जाता है? भगवान के परिकर में। भगवान का परिकर जानते हैं क्या होता है? भगवान की जो लीलाएं हैं ना, वो नित्य लीलाएं हैं। जैसे भगवान द्वापर में आए तो ग्वाल वालों के संग भगवान खेले, गोपियों के संग रास रचाए, उसी तरह जो भक्त होते हैं उन्हें अगले किसी जन्म में भगवान अपने ग्वाल वालों की लीलाओं में सम्मिलित कर लेते हैं। वो परिकर है। तो हमें और आपको भी कभी ठाकुर जी अपने ग्वाल वाल, और आपको भी कभी गोपी बनाकर ठाकुर जी आपके पास भी गोपी बनाकर और आपके संग भी वो महारास का सुख प्रदान करेंगे, जिस महारास में शंकर जी भी जाकर के उस सुख को लेना चाहते हैं। वो महारास का सुख हम सबको प्राप्त हो सकता है यदि उस भक्ति के रास्ते पर हम हैं तो। भरत जी ने राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया, उनका अज्ञान मिटा और दोनों भगवत धाम चले गए।
राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव भगवान से, हे गुरुदेव, क्या हम कोई ना कोई पाप तो हमने किया है, क्या हमें नरक जाना पड़ेगा? बोले नरक जाने से बचना है तो एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा पापी था, लेकिन अजामिल नरक जाने से बच गया। अच्छा बताओ, अजामिल नरक जाने से कैसे बचा था? क्या किया था अजामिल ने? आप बताओ। मैया, ओ मेरी माँ, ओ मैया सो रही हैं क्या? जगाओ, चलो बताओ मैया, चलो बताओ, अजामिल की मुक्ति की भगवान ने। अजामिल किस बल पर मुक्त हुआ? किस बल पर? जोर से, जोर से। अजामिल मुक्त हुआ नाम के बल पर। किसके बल पर? इसलिए हमने कहा रोज नाम जप करो, कीर्तन करो। अजामिल पापी था, अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के संग रहता था, लेकिन मरते समय उसके मुंह से उसके बेटे का नाम निकल गया, और बेटे का नाम नारायण था। बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, मेरा भक्त बुला रहा, जाओ। और उसकी 88 वर्ष की आयु में उसने बुलाया। यमराज ने उसे 12 साल की आयु और दी यमदूतों ने, और उसे खूब उसने भजन किया, और भजन करके उसने अपना कल्याण किया। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। नाम की बड़ी महिमा है मेरी माँ। काम करते रहो और नाम, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम। अजामिल की सदगति हुई। एक बार भगवान इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। इंद्र के गुरुजी का नाम क्या था बताइए भैया? ओ भैया, ये बताएंगे पगड़ी वाले। ओ लाला, बताओ इंद्र के गुरुजी का नाम क्या था? नहीं पता? मैया, ओ मेरी माँ, ये बताएंगी इंद्र के गुरुजी का नाम क्या नाम था? मैया बताओ, ये लाल साड़ी वाली मैया बताएंगी। बताओ इंद्र के गुरुजी का नाम। हाथ जोड़ रही हो, हमसे ना पूछो महाराज। बताओ मेरी माँ। पीछे वाली मैया बताएंगी, केसरिया साड़ी पहन के बैठी है मैया सोफे में, बताओ कुर्सी में। मैया बताओ मेरी माँ, इंद्र के गुरुजी का नाम? दुर्वासा। चलो कुछ तो याद आया, कुछ तो कहा आपने। इंद्र के गुरुजी का नाम है श्री बृहस्पति जी। जो बृहस्पतिवार होता है वो इंद्र के गुरुजी के नाम से बृहस्पतिवार है। क्या है? इंद्र के गुरुजी श्री देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, और राक्षसों के गुरु? चलो तुम राक्षसों के गुरु बताओ। देवताओं के तो बता ना पाए, राक्षसों के बताओ क्या नाम था? हाँ, राक्षसों के देखो याद है। राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, और देवताओं के श्री बृहस्पति जी। एक दिन इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी आए तो इंद्र ने खड़े होकर उनका सम्मान नहीं किया। इंद्र को, गुरु जी को लगा कि अब इंद्र को मेरी जरूरत नहीं है। इंद्र के पास से गुरु जी चले गए, और जब गुरु की कृपा हटी तो इंद्र का राज्य सिंहासन छिन गया, दैत्यों ने छीन लिया, और इंद्र दर दर की ठोकर खाने लगे, जिसके कारण इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप, उनको गुरु बनाया, और नारायण कवच की दीक्षा ली, जिसके बल से इंद्र बलवान हुए, दैत्यों को पराजित किया। पर दैत्यों गुरु जी से यज्ञ कराया तो गुरु जी विश्वरूप जी ने दैत्यों को भी आहुति डाल दी। इंद्र नाराज हुए और इंद्र ने अपने गुरु जी की हत्या कर दी। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तब इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी थी। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या कितनों में बांटी? कहां कहां?
पहली हत्या दी स्त्रियों को। स्त्रियों में जो रज दिखाई पड़ता है, रजस्वला मासिक धर्म, वह इंद्र के द्वारा प्रदान की गई ब्रह्म हत्या। दूसरा, जल, जल में जो फैन होता है, व्हाइट कलर का झाग होता है, वह ब्रह्म हत्या है। इसलिए नदी तालाब में जब जाओ तो हाथ से हिला डुला कर ही स्नान करना चाहिए। तीसरा, वृक्षों को, जो गोंद होती है, गोंद होती है, गोंद के लड्डू भी आप बनाते हैं, वैसे गोंद ब्रह्म हत्या है, उसका भोग भगवान जी को नहीं लगता। चौथी हत्या दी पृथ्वी को, पृथ्वी में जो बंजर भूमि है वह ब्रह्म हत्या है। चारों को एक एक वरदान दिया और इंद्र ने अपने आप को ब्रह्म हत्या से मुक्त किया। अब महर्षि त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मारा है, तो महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया तप से, और इंद्र से युद्ध करने जब वृत्तासुर गए तो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया इंद्र ने। और दधीची ऋषि, अच्छा दधीची ऋषि ने क्या दान दिया था? दधीची ऋषि ने क्या दान दिया? हमारे देश में ऐसे ऐसे दानी हुए कि जिन्होंने अपनी हड्डियां भी परोपकार के लिए दान कर दी। यदि मेरी हड्डियां परोपकार के लिए चाहिए तो लो, दधीची ऋषि ने हड्डियां दान दी। श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताई है जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली हैं। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, महाराज जी बहुत ही ज्ञान वाली और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए और लाइफ में बहुत ही काम आने वाली हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं हम अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।